तो चलिए आज एक ऐसी दिलचस्प और डरावनी कहानी को समझते हैं जो एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। सबक इस बात का कि अपनी किस्मत को जबरदस्ती बदलने की असली कीमत क्या हो सकती है। सोचने वाली बात है, अपनी किस्मत बदलने के लिए कोई क्या कीमत चुका सकता है? और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा सवाल जो हमारे मुख्य किरदार विजय को एक बहुत बड़ी दुविधा में डालने वाला है। तो कहानी शुरू होती है विजय से। विजय एक बहुत ही मेहनती किसान है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया ना जैसे बिखरने की कगार पर है। और यही हताशा, यही बेबसी उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा, तो विजय की हालत कितनी खराब थी, इस पर थोड़ा गौर करते हैं। देखिए, फसलें पूरी तरह सूख चुकी थीं, जमीन बंजर हो गई थी, सिर पर कर्ज का बोझ इतना कि उठाए ना उठे, और ऊपर से जो साहूकार था उसने सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दी थी। सबसे बुरा पता है क्या था? उसकी अपनी दिन रात की मेहनत बेकार जा रही थी, और इस सबसे उसकी पत्नी कमला भी बहुत बहुत डरी हुई रहती थी। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए ना, तब विजय की पत्नी कमला ने एक रहस्यमयी तांत्रिक बाबा के बारे में सुना। वो बाबा जंगल में रहता था। शुरू में तो विजय को इस सब पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन कमला ने उसे समझाया, उसे मनाया कि अब यही उनकी आखिरी उम्मीद बची है। और बाबा का जो वादा था वो बड़ा ही अजीब और कह सकते हैं आकर्षक था। उसने कहा, तेरे पति की किस्मत का दरवाजा बंद है, 1 रात, 1 मंत्र, 1 कीमत, और दरवाजा खुल जाएगा। बस इतना ही। इन शब्दों में आप देखिए, उम्मीद भी है और एक अनजाना सा खतरा भी, जिसे विजय अब गले लगाने जा रहा था। तो बाबा ने जो रास्ता बताया वो कोई आम पूजा पाठ नहीं था। उसने बताया मोहिनी साधना के बारे में। ये साधना असल में एक बहुत शक्तिशाली ताकत के साथ एक बहुत बड़ा सौदा था। बाबा ने खुद इसके बारे में क्या कहा था? उसने कहा, ये उस शक्ति की पूजा है जो रूप भी है, मोह भी और विनाश भी। समझ रहे हैं? सुंदरता, भ्रम और बर्बादी, तीनों एक साथ। ये बात साफ साफ इस साधना के खतरनाक अंजाम की तरफ इशारा कर रही थी। इस अनुष्ठान के नियम बहुत बहुत सख्त थे। पहला, आना बिल्कुल अकेला है। दूसरा, कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं। तीसरी शर्त, पूरी रात मंत्र जाप करना होगा। और चौथा और सबसे जरूरी, सुबह की पहली किरण से पहले साधना पूरी करनी होगी। मतलब जो भी करना था अकेले करना का। ये सौदा सिर्फ उसका था। और ये था वो मंत्र जो विजय को मिला। ओम नमकस्तान मोहिन्य आशीर्वादाय नमः। इन शब्दों में ना एक अजीब सी शक्ति और डर महसूस होता है। चलिए अब देखते हैं कि जब विजय ने इस मंत्र को जपना शुरू किया तो आखिर हुआ क्या। मंत्र जाप के दौरान ही अचानक बड़े नाटकीय अंदाज में मोहिनी प्रकट होती है, और वहां उस डरे हुए लाचार विजय के सामने वो एक ऐसा सौदा रखती है जो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो सौदा क्या था? बिल्कुल साफ, मोहिनी उसे सब कुछ देगी, दौलत, सफलता, इज्जत, सब कुछ। बदले में विजय हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। लेकिन एक शर्त थी, एक बहुत बड़ी शर्त। किसी भी दूसरी औरत से, मन से या तन से कोई रिश्ता नहीं रखना है। और अगर ये वचन टूटा तो अंजाम बहुत भयानक होगा। और इस सौदे का असर फौरन, बिल्कुल जैसे कोई जादू हो गया हो। जो फसलें सूखी पड़ी थी वो खेत अब लहलहा रहे थे। सिर पर जो कर्ज था वो साहूकार अचानक मर गया। जहां कल तक सिर्फ हताशा थी, वहां अब समृद्धि और इज्जत थी। विजय की पुरानी और नई जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। अब समझ में आता है कि सौदा इतना आकर्षक क्यों था। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। इस सफलता के साथ साथ विजय और उसकी पत्नी कमला के बीच एक अजीब सी, एक ठंडी सी खामोशी बढ़ने लगी थी। ये उस सौदे की असली कीमत का पहला बहुत हल्का सा इशारा था। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां से इसका रुख त्रासदी की तरफ मुड़ जाता है। यहां से इस कहानी के भयानक अंजाम की नींव रखी जाती है। तो आखिर वो रात आई। हुआ ये कि कमला से वो खामोशी और बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन अंधेरे में जब विजय थका हारा बैठा था, उसने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया। विजय को लगा कि ये मोहिनी है और उसने प्यार से उसके हाथों को चूम लिया। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने अपनी पत्नी कमला को देखा। बस
उसी पल उसे एहसास हो गया कि उससे एक बहुत बड़ी, एक घातक गलती हो चुकी है। देखिए कितनी दुखद बात है ये। विजय ने सोचा उसने मोहिनी को छुआ है, पर असल में वो उसकी अपनी पत्नी कमला थी। और सौदे के हिसाब से कमला अब उसके लिए एक पराई स्त्री थी। बस उसी एक पल में वो वचन टूट गया, सौदा खत्म हो गया। और तब प्रकट होती है मोहिनी। उसका फैसला आखिरी था और उसकी आवाज में बिल्कुल ठंडा गुस्सा था। उसने कहा, मैंने कहा था, किसी दूसरी औरत से कोई रिश्ता नहीं, कभी नहीं। और बस एक झटके में उसी पल मोहिनी ने कमला और विजय दोनों को मार डाला। खेल खत्म। कहानी का अंत बेहद क्रूर और तेजी से होता है, जो साफ दिखाता है कि वचन तोड़ने की कोई माफी नहीं थी। नतीजा सख्त था और आखिरी था। तो ये कहानी हमें क्या चेतावनी देती है? इसका सबक क्या है? चलिए इसके पीछे छुपे संदेश को समझते हैं। ये हताशा में लिए गए फैसलों और शॉर्टकट के अंजाम पर एक बहुत गहरी सीख है। और एक बात जो इस कहानी को और भी ज्यादा अजीब और डरावना बना देती है, वो ये है कि जहां से ये कहानी ली गई है, वहां लिखा है, इस कहानी के कुछ हिस्से एक सच्ची घटना पर आधारित हैं। ये बात सुनकर सच और कल्पना के बीच की जो लकीर है, वो थोड़ी धुंधली हो जाती है ना? तो इस पूरे विश्लेषण को हम किसी निष्कर्ष के साथ नहीं, बल्कि एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस कहानी का पूरा सार अपने अंदर समेटे हुए है। और वो सवाल है, शॉर्टकट की असली कीमत क्या होती है?